हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को नेक्स्ट चैप्टर जो सेल है उसके बारे में बताऊंगी। इससे पहले मैंने पिछले लेक्चर में आप लोगों को द लिविंग वर्ल्ड जो चैप्टर है वो पूरा ख़त्म हो गया। उसके बाद मैं सोची कि सेल के बारे में बता देती हूँ। सेल एक ऐसा चैप्टर है जो हर एक कहा जाए कि हर एक चैप्टर में सेल के बारे में कुछ ना कुछ आएगा ही। तो चलिए सेल शुरू करते हैं। इसका पूरा नाम है यूनिट ऑफ लाइफ। सेल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल के बारे में, द सेल इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। एक लाइन और एनसीईआरटी लिखती है कि सेल इज अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। जैसे कहा गया है ना कि जिंदा रहने के लिए पानी की ज़रूरत है, उसी तरह एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को जिंदा रहने के लिए सेल का होना भी उतना ही ज़रूरी है। तो कह सकते हैं कि सेल के बिना कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जिंदा नहीं रह सकता, चाहे वो यूनिसेलुलर हो या मल्टीसेलुलर हो। ऑर्गेनिज्म के बेसिक पर सेल को दो भागों में बांटा गया है, एक है यूनिसेलुलर, दूसरा है मल्टीसेलुलर। यूनि मीन्स सिंगल, आप ऐसे याद कर सकते हैं, यूनि मीन्स सिंगल, मल्टी मीन्स मेनी। तो यूनिसेलुलर मीन्स हुआ मेड ऑफ अ सिंगल सेल, जो एक सेल से मिलकर बना हो उसे यूनिसेलुलर कहते हैं। एग्जाम्पल है बैक्टीरिया, अमीबा, वो एक सेल के बने हुए हैं। एक सेल के बनने के वजह से ही वो लिविंग ऑर्गेनिज्म उसको हम बोलते हैं मल्टी सेल, मेड ऑफ अ मेनी सेल। हम लोग क्या है, हम लोग मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, हमारे अंदर भर भर के सेल भरे हुए हैं। लंग से कुछ और, हार्ट में कुछ और, दिमाग में कुछ और, मतलब सेल से ही बने हुए बहुत सारे सेल हैं ह्यूमन में। तो इसको हायर एनिमल एंड प्लांट्स, ह्यूमन के अलावा भी प्लांट्स और एनिमल भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ये तो हुआ सेल के बारे में। इसकी कुछ हिस्ट्री भी है कि सेल को कैसे जाना गया कि ये सेल है, कैसे इसको खोज किया गया। तो बहुत सारे साइंटिस्ट हैं। पहला है रॉबर्ट हुक। ही ऑब्जर्व डिड सेल वॉल एंड हनी कम्प लाइक स्ट्रक्चर। ये कहना चाह रहा है कि रॉबर्ट हुक जो पहली बार डिड सेल को देखा, उसके बाद सेल वॉल को देखा, और जो सेल वॉल था वो हनी कैंप लाइक स्ट्रक्चर है। इसका मतलब हुआ कि आप लोग मधुमक्खी का छत्ता देखे होंगे। मधुमक्खी का छत्ता कुछ इस प्रकार का होता है, मतलब छोटा छोटा कंपार्टमेंट बना होता है। तो वही रॉबर्ट हुक ने देखा कि सेल वॉल है। सेल वॉल कैसा, मतलब उसको पहले पता चला डीड सेल है, उसको लिविंग सेल नहीं मिला, उसको डीड सेल उसको पता चला, मरा हुआ सेल। उसके बाद उसको पता चला कि हनी कैंप लाइक स्ट्रक्चर है। तो देखा तो एक तरह को कंपार्टमेंट है, उसका नाम रखा गया सेल्यूट। तो सेल्यूट पहले तो दूसरा नाम था, लेकिन उसको आज हम लोग सेल के नाम से जानते हैं, सेल्यूट के नाम से नहीं जानते, हम लोग सेल के नाम से जानते हैं। दूसरा साइंटिस्ट है एडवन लेवनहुक। एडवन लेवनहुक एक साइंटिस्ट था। अगर जिसके घर में माइक्रोस्कोप होगा वो एक साइंटिस्ट था। हम लोग का दिमाग कहाँ तक जाता है, ज़्यादा हवा चल रहा है तो उसको पेपर बना के एरोप्लेन बना देते हैं, या पानी बहुत ज़्यादा पर मतलब हो रहा, बारिश हो रहा है तो हम लोग ज़्यादा एक नाव बना के उसको पानी में तैराते हैं। लेकिन उनका सोच कितना बढ़िया था, उन्होंने बारिश का पानी लाया, माइक्रोस्कोप के अंदर रख दिया, तो पानी के अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया थे जो मूव कर रहे थे। तो इन्हें पता चला कि हमारे शरीर में लिविंग सेल होते हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसमें सेल होते हैं। उसके बाद आया रॉबर्ट ब्राउन। ही ऑब्जर्व न्यूक्लियस। 1831 में इन्होंने न्यूक्लियस के बारे में खोजा कि सेल के अंदर का एक पार्ट है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में डीएनए मौजूद होता है, बहुत सारे ऐसे होते हैं जिसके न्यूक्लियस के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। उसके बाद आया सेल थ्योरी। सेल थ्योरी एनसीईआरटी का एक टॉपिक है। सेल थ्योरी आप बुक पढ़िएगा, उसमें सेल थ्योरी के बारे में रहता है। सेल थ्योरी में दो साइंटिस्ट था। स्केलेटन था पहला, वो जो बोटनिस्ट था, वो 1838 में उन्होंने कुछ डिस्क्राइब किया था। स्केलेटन ने, बोटनिस्ट है तो वो प्लांट्स के बारे में डिस्क्राइब करेगा। यहाँ लिखा हुआ है एक्सप्लेन प्लांट्स आर कंपोज आउटर लेयर इज कवर्ड बाय सेल। इन्होंने देखा कि जो सेल का जो आउटर कवर, जो ऊपर वाला जो भाग है, ऊपर वाला भाग को उन्होंने देखा कि प्लांट का ऊपर वाला भाग है जो सेल का बना हुआ है। उसके बाद उन्होंने एक्सप्लेन दैट ग्रुप ऑफ सेल इज नोन एज अ टिश्यू। उसके बाद इन्होंने एक चीज़ और देखा, डिस्क्राइब किया कि बहुत सारे सेल को मिलकर एक टिश्यू बनाया जाता है।
ये तो हुआ स्केलेटन। अब आइए हम स्वान के बारे में देखते कि उन्होंने क्या बताया। चलिए स्वान के बारे में पढ़ते। जो जूलॉजिस्ट थे वो 1839 में उन्होंने कुछ एक्सप्लेन किया था। एक्सप्लेन दैट एनिमल, वो जूलॉजिस्ट था तो एनिमल के जूलॉजिस्ट में तो आप तो जानते हैं कि एनिमल के बारे में पढ़ना होता है। तो उन्होंने एनिमल के बारे में देखा और बताया कि एनिमल का जो आउटर कवरिंग है, जो एक पतला सा लेयर होता है जिससे बाद में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। सेल का जो बाहरी भाग होता है उसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में आप डिटेल से आगे पढ़िएगा। इसके बाद उन्होंने कंपेयर किया बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल, उन्होंने एक दूसरे के बीच में कंपेयर किया। उसके बाद पता चला कि लेयर और एक्सप्लेन प्लांट हैव अ 2 लेयर। उस एनिमल और प्लांट के में डिफरेंट किया तो पता चला कि 2 लेयर होता है, इनर और आउटर। इनर में प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, आउटर में सेल वॉल होता है। उसके बाद सेल इज अ यूनिक कैरेक्टर ऑफ प्लांट। सेल वॉल जो है सबसे ज़्यादा मतलब प्लांट्स में ही पाया जाता है। जो कहा गया है यूनिक कैरेक्टर ऑफ प्लांट, वो प्लांट में ही पाया जाता है सेल वॉल। स्केलेटन और स्वान टुगेदर फॉर्मेट सेल थ्योरी। स्केलेटन और स्वान ने मिलकर सेल थ्योरी दिया। उन्होंने बताया कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म वो सेल के बहुत सारे सेल से मिलके बने हैं। एक लैटिन में वर्ड दिया गया है एनसीईआरटी में, ओमनी सेलुला एंड ई सेलुला। इसके बाद सेल थ्योरी डिस्प्रूव बिकॉज ही नॉट एक्सप्लेन हाउ न्यू सेल वेयर फॉर्म। इन्होंने तो बता दिया कि सेल वॉल होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, लेकिन ये नहीं बता पाया कि सेल जो होता है, एक सेल नया सेल कैसे बना सकते हैं। ये इन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया। इसीलिए इस सेल थ्योरी क्या हुआ, बंद कर के डिस्प्रूव हो गया, क्योंकि ये प्रूव नहीं कर पाया कि न्यू सेल कैसे बनते हैं। उसके बाद आया रिडोल्फ विर्चो जो 1855 में है। उन्होंने एक्सप्लेन किया डाइट न्यू सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, सेल हैव अ कैपेसिटी टू डिवाइड। इन्होंने एक्सप्लेन किया कि नया सेल कैसे बनता है। तो इन्होंने पहले तो सेल थ्योरी में स्केलेटन और स्वान ने नहीं पता लगा पाया कि नया सेल कैसे बनते हैं। एक सेल बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता था, इसीलिए डीएनए रखा गया कि अगर डीएनए रहेगा तो एक सेल बहुत जल्दी तैयार किया जा सकता है, इसीलिए डीएनए रहता है सेल के अंदर। आप पढ़िएगा आगे। उसके बाद लेटर ही मॉडिफाइड द सेल थ्योरी ऑफ स्केलेटन एंड स्वान एंड गिव फाइनल शेप ऑफ सेल थ्योरी। इन्होंने जो सेल थ्योरी दिया था स्केलेटन एंड स्वान ने, वो मॉडिफाइड किया। इन्होंने सेल थ्योरी से एक बात और पता चली कि सेल के पास एक फाइनल शेप होता है। सेल थ्योरी को हम दो लाइन में ही समझ सकते हैं कि सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल। ये कहना चाह रहा है कि जितने भी सेल होते हैं वो डिवीजन करते हैं। एक सेल से दूसरा सेल बनता है। उसके बाद है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो कि सेल से मिलकर बने हुए हैं। तो ये रहा कुछ सेल के बारे में, कुछ जाने हम लोग। उसके बाद इसका डिस्कवरी के बारे में, हिस्ट्री के बारे में जाने। उसके बाद हम लोग सेल थ्योरी के बारे में जाने और जाने कि नया सेल बनता है, ये भी जाने। इसके बाद अगला टॉपिक, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक सेल क्या है, यूकैरियोटिक सेल क्या है, बहुत सारे हैं। सेल का शेप क्या होता है, ये सब हम पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अब मैं कोशिश करूँगी कि नेक्स्ट वीडियो में आप लोग अच्छे से अच्छे मैं समझा सकूँ। थैंक यू।